नमस्कार दोस्तों, मैं अम्बुज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रयागराज टैलेंट में। दोस्तों, जिसका हम सभी को विगत 4 वर्षों से इंतज़ार था, आखिरकार वह क्षण आ ही गया। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 12,913 पदों पर आई प्रशिक्षित स्नातक भर्ती शिक्षक भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं ऑनलाइन आवेदन जो पंजीकरण की प्रारंभ तिथि है वो 29 अक्टूबर से हो गई है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि भी 29 अक्टूबर है। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि जो है 27 नवंबर दी गई है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर है और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की फाइनल रूप से सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 30 नवंबर दी गई है। तो आप लोग समय रहते सभी कोई फार्म भर लीजिएगा। दोस्तों, इस शिक्षक भर्ती में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, तो आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले इस शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। पहले इस शिक्षक भर्ती का सबसे बड़ा जो पहलू था वो इंटरव्यू था। इंटरव्यू में बहुत परेशान हो जाते थे छात्र। इंटरव्यू में पैसा देना पड़ता था और इंटरव्यू में कभी कभी कम मार्किंग हो जाती थी, तो बहुत समस्याएं होती थी। तो इस हिसाब से ये शिक्षक भर्ती बहुत अच्छी शिक्षक भर्ती हो, क्योंकि इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। तो आप लोग डायरेक्ट लिखित परीक्षा के आधार पे आखिर रूप से चयनित हो पाएंगे। तो इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया, इसलिए आप लोग इंटरव्यू के से मत घबराइए और डायरेक्ट अपने लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। और भाषा के प्रश्न उसी भाषा में होंगे, अर्थात जैसे हिंदी का हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में, अंग्रेजी का अंग्रेजी में और उर्दू का उर्दू में। तो भाषा के प्रश्न भाषा में ही होते थे, लेकिन संस्कृत के जो प्रश्न होते थे वो हिंदी भाषा में होते थे। तो संस्कृत के प्रश्न भी इस बार संस्कृत भाषा में होंगे, तो ये थोड़ा अलग खबर है, तो इसको भी समझते रहिए। और इंटरव्यू समाप्त होना बहुत बड़ी खबर है लोगों के लिए। योग्यता की बात करें तो 1 जुलाई 2020 तक 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, तो आप लोग BA BEd ये सब करते करते लगभग सभी छात्रों की 21 वर्ष आयु तो पूर्ण हो ही जाती है। तो 21 वर्ष आयु वाली कोई समस्या नहीं है। दूसरा, ग्रेजुएशन स्नातक के साथ BEd एवं उसके समकक्ष डिग्री या डिप्लोमा। ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक BA BSc BCom, उसके साथ BEd उसके समकक्ष अर्थात BT या LT होना चाहिए। तो प्रशिक्षण डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम योग्यता में। तो ये भी इसके लिए आप लोग अर्ह होंगे, तो आप भर सकते हैं फॉर्म को। इसमें एक चीज़ अलग है कि पहले जो सामान्य शिक्षक भर्तियाँ होती थी उसमें डायरेक्ट 125 प्रश्न होते थे, 4 नंबर के, 500 नंबर के होते थे। लेकिन तदर्थ शिक्षक भर्ती को भी इसमें जोड़ा गया है, तो यहाँ पे उनको तदर्थ शिक्षकों को 35 नंबर वेटेज दिया गया है। तो तदर्थ शिक्षक के बारे में एक अगला वीडियो आएगा, उसमें तदर्थ शिक्षक को किस प्रकार से कैसे नियुक्ति होगी, क्या कि लिखित परीक्षा, उसको हम लोग समझते हैं। सामान्य रूप से यहाँ जानते हैं कि जो तदर्थ शिक्षक होंगे उनके लिए 3.62 अंक का एक प्रश्न होगा। इस तरीके से 465 अंक के उनके होंगे और 35 नंबर अधिभार होगा। 35 नंबर अधिभार होने का तात्पर्य यह है कि 1.75 जो अंक हैं वो प्रतिवर्ष उनके शिक्षा अध्यापन के आधार पर दिए जाएंगे। तो एक वर्ष आपने अध्यापन किया है तो आप लोग 1.75 अंक पाएंगे। इसी प्रकार से अगर 10 वर्ष अध्यापन किया है तो 1.75 × 10 इस प्रकार से आप लोग अधिभार पाएंगे। तो ये तदर्थ शिक्षकों के लिए हो गया। अब आइए फीस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो अनारक्षित की बात करें तो 700 रुपये, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये, 750 ऑनलाइन फॉर्म अगर अपने से भर लेते हैं तो 50 रुपये आपका बच जाएगा। तो अनारक्षित के लिए 700, EWS जो 10% इकोनॉमिकली वीक कैंडिडेट हैं जनरल के, उनके लिए 400 रुपये फीस है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700, अनुसूचित जाति के लिए 400 और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये। तो इस प्रकार से फी का स्ट्रक्चर विभाजित किया गया, इसको समझ लीजिए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आइए हम लोग समझते हैं। कॉलम 1.6 में अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वे धारण करते रहें। अर्थात हुआ है तो BEd का रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। तो अभी 1 महीने का समय है। ज़्यादातर विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाएं करा लिए हैं, बस रिजल्ट घोषित करना बाकी है। तो विश्वविद्यालय अगर छात्र विश्वविद्यालयों पर दबाव बनाएंगे तो समय रहते उनका रिजल्ट हो जाएगा, और अगर रिजल्ट आ जाता है तो वो लोग इस शिक्षक भर्ती के योग्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग प्रयास करके जल्द से रिजल्ट अपना घोषित करवाने का प्रयास करिए। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो EWS के अभ्यर्थी हैं उनको 10% क्षैतिज आरक्षण इस बार दिया जा रहा है, तो ये भी उनके लिए अच्छी खबर है।
ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। जैसे कुछ भर्तियां होती हैं उसमें ऑनलाइन आवेदन सुधारने के लिए जो गलतियां हो जाती है उसको सुधारने का मौका दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग फॉर्म भरते समय साइबर कैफ़े से भरवा रहे हैं या स्वतः भर रहे हैं तो उसको बहुत केयरफुल होकर भरिएगा, वो गलत नहीं करिएगा। गलत हो जाएगा तो आपको आगे दिक्कत हो जाएगी। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, तो उसमें कोई विशेष बात नहीं है। चयन हेतु मेरिट लिस्ट, चयन हेतु जो मेरिट लिस्ट की बात करें तो इसमें 25% ज़्यादा छात्रों को सीट के आधार पे क्वालिफाई कराया जाएगा। 100 सीटें हैं आपके विषय में तो 125 छात्रों को क्वालिफाई कराया जाएगा और ये क्वालिफाई वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। ये क्वालिफाई इसलिए कराया जा रहा है कि जो छात्र पहले क्या होता था कि 100 छात्र क्वालिफाई हैं तो कुछ छात्र होते थे जो कहीं अन्य क्वालिफाई हैं या ILT में क्वालिफाई हो गए या PCS के हेतु चयनित हो गए तो वो लोग छोड़ देते थे, तो वो जो छोड़ते थे वो सीटें खाली रह जाती थी। उस सीटों को भरने के लिए 25% ज़्यादा लड़कों को लिखित परीक्षा में क्वालिफाई कराया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, सीटें खाली नहीं रह पाएंगी, तो इसलिए आपको विशेष मौका है कि ज़्यादा छात्रों को क्वालिफाई कराया जाएगा। आइए प्रत्येक विषय में कितनी कितनी पद हैं उनको देख लेते हैं। तो बालिका वर्ग बालक वर्ग के लिए पदों को अलग अलग विभाजित किया गया है, लेकिन बालिकाएं अगर चाहें तो बालिका वर्ग में फॉर्म भरें और चाहें तो बालक वर्ग में भर सकती हैं। दोनों में साथ में नहीं भर सकती, लेकिन अगर चाहें तो बालिका वर्ग में भरें और चाहें तो बालक वर्ग में भर सकते हैं। बालक वर्ग में चूँकि सीटें ज़्यादा हैं तो अब उनकी इच्छा पे है कि वो किस वर्ग में भरती हैं। तो यहाँ पे बालिकाओं के लिए देखें तो कुल टोटल 1462 सीटें हैं। तो हिंदी गणित कुल मिला के 15 विषयों की सीटें यहाँ पे दी गई हैं। इसी प्रकार बालक वर्ग में कुल वहाँ पे 1100 कुछ थी, तो यहाँ पे 11,451। तो बालक वर्ग में सीटें बहुत ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से ये शिक्षक भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है। इसमें पहली बार इतने ज़्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती निकल रही है एक साथ। तो आप लोगों के पास बहुत सुनहरा मौका है, एक साल में चाहें तो ये भर्ती पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद परीक्षा तिथि की अभी घोषणा नहीं, विज्ञप्ति में नहीं की गई हो, वो उसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। तो चूँकि 2022 में चुनाव है तो चुनाव से शीघ्र पहले ही भर्ती पूर्ण हो जाएगी। तो लगभग 2021 तक, आखिर तक लगभग एक साल का समय है। एक साल में आपकी भर्ती पूर्ण रूप से पूर्ण कर ली जाएगी। तो आप लोग तैयारी को अपने धार देना शुरू कर दीजिए। चूँकि योगी जी भी ने कहा था कि 6 महीने में इस भर्ती के नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाएंगे। तो 6 महीने कथनी और कहानी में अंतर होता है, करनी में कथनी और करनी में अंतर होता है। तो 6 महीने नहीं, फिर भी 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने में ये शिक्षक भर्ती पूर्ण कर ली जाएगी। तो अभी दिवाली पे फॉर्म भर रहे हैं, अगली दिवाली पे हम लोग अगर प्रयास करेंगे तो शिक्षक पद प्राप्त कर लेंगे। तो अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर दीजिए। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। इसी प्रकार शिक्षा जगत के किसी भी अपडेट से अपडेट रहने के लिए जुड़े हमारे चैनल प्रयागराज टैलेंट से। इसके बाद अगला वीडियो हमारा आएगा दोस्तों PGT के लिए। तो PGT के लिए वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद तदर्थ शिक्षक को विश्लेषित करके उसको हम बनाएंगे। तो आप लोग इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत